पूरी दुनिया में औरतों के ब्रेस्ट कैंसर से मरने के जो रेशो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है। जिस तरह से मर्द हजरात हार्ट अटैक से मरते हैं, इसी तरह से औरतों में जो डेथ रेट्स हैं वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ज़्यादा है। तो इससे बचने के लिए आपको अपनी ग़िज़ाओं में कुछ ऐसी तब्दीली करनी पड़ेगी जो आपके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को मिनिमम कर दे, कम कर दे। तो इसी सिलसिले में आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो 7 ऐसे सुपर फूड्स जो अगर आप अपनी खुराक में शामिल करेंगी, डेली डाइट में शामिल करेंगी, तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत हद तक मिनिमम हो जाएंगे। उन औरतों को जिनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ब्रेस्ट कैंसर रहा हो, उनमें ये जो चांसेस होते हैं ज़्यादा होते हैं कि ख़ानदानी वरासत के तौर पे, हेरिडिटी डिज़ीज़ के तौर पे उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो उन्हें ज़्यादा एहतियात करनी है और हर महीने अपना जो सेल्फ़ एग्ज़ामिन होता है, जो बहुत सारे आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मालूम हो जाएगा, तो सेल्फ़ एग्ज़ामिन करना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो उसका प्रॉपर ट्रीट हो सके। याद रखिएगा कि ब्रेस्ट कैंसर अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, मुमकिन है, आप उसे रिकवर कर सकती हैं, आप उससे सेहतमंदी की तरफ आ सकती हैं। लेकिन अगर लेट डायग्नोसिस होती है, लेट पता चलता है, तो फिर आपके उतने ही ज़्यादा बीमारी फैलने के जिस्म में चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अर्ली डिटेक्ट के लिए आपको हर महीने अपना सेल्फ़ एग्ज़ामिन करना ज़रूरी है। स्टेज 1 और स्टेज 2 का ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटेबल होता है। जब वो स्टेज 3 या स्टेज 4 में दाखिल हो जाए तो वो मेटास्टेटिस कंडीशन में चला जाता है, जिसकी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। बहरहाल कुछ सर्वाइवल केस होते हैं जो इस स्टेज से भी वापस सेहतमंदी की तरफ आ जाते हैं। आज की इस वीडियो में वो 7 ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, उनमें जो पहली ग़िज़ा है वो है कि अगर आप ब्रेस्ट कैंसर से बचना चाहती हैं तो सब्ज़ियों में आप ब्रोकली का इस्तेमाल करें। ये जो गोभी होती है उसकी जैसे दिखने वाली सब्ज़ी होती है, लेकिन ये बंद गोभी या फूल गोभी नहीं होती, ग्रीन कलर की ये होती है। इसको डेली आपको अपनी डाइट में शामिल करना है और सब्ज़ी का इस्तेमाल करने का जो बेहतरीन टाइम है वो आप दोपहर के टाइम में, यानी कि लंच टाइम में आप सब्ज़ियों को खा सकती हैं। तो ब्रोकली पकाकर खा लीजिए, डेली डाइट में शामिल रखिए, ये आपको बहुत सारी और प्रॉब्लम से भी बचाती है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको फ्रूट्स में खाने हैं, सेलेक्ट करने हैं, तो फ्रूट्स में ब्लूबेरीज़ आपको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को मिनिमम कर देता है। ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, फाइट करता है कैंसर सेल्स से, और जो इनिशियल स्टेज के कैंसर सेल्स होते हैं उसको ख़त्म कर देता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो ये ओवरऑल आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। अगर आप हर्ब्स की बात करें, किचन में बहुत कॉमन पाया जाता है जिसे हम टर्मरिक यानी कि हल्दी कहते हैं। हल्दी आपके जिस्म से इन्फ्लेमेशन को कम करती है, आपकी स्किन को तो रिजेनरेट करती है, जो सेल्स होते हैं बॉडी का उसको रिजेनरेट करती है, जो सेल डैमेज होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, वो आपको रिजेनरेट करके जो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं, इसके अंदर एक ख़ास कंपाउंड होता है जिसे हम कर्क्यूमिन कहते हैं। ये कर्क्यूमिन आपको ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। अगर हम सीड्स की बात करें, फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज, ये आपको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम कर देते हैं, आपके हार्मोन को बैलेंस करते हैं। तो जो ईस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं जो बिगड़ जाते हैं तो उसको सही करता है। तो ईस्ट्रोजन लेवल आपके जितने भी फीमेल इश्यूज़ होते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो अगर आप ब्रेस्ट कैंसर है, ये भी एक फ़ीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को कम करने में जो फ्लैक्स सीड या अलसी के बीज होते हैं, डेली आपको 1 स्पून लेना है, दरदरा कर लें, कूट लें, या इसको वैसे ही चबा लें, या खाने के अंदर डाल लें, सलाद सब्ज़ी में डाल लें, आप ऑमलेट में डाल लें, सालन में डाल लें, आप जो सलाद बनाएं उसमें डाल लें। तो किसी भी तरह से आपको ये कंज्यूम करना है। और जो नेक्स्ट है वो है, अगर नट्स की बात करें, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, उसमें नट्स में वॉलनट्स यानी कि अखरोट ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को मिनिमम कर देते हैं। और अगर स्पाइसेस की बात करें तो सिनेमन यानी दालचीनी, डेली आपको 1 प्याली दालचीनी की चाय ज़रूर पीनी चाहिए। ये आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जो बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उसको कम करती है, बॉडी को टाइप 2 डायबिटीज़ से बचाती है। उसके साथ साथ ये जो ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स की ग्रोथ है उस पर ख़ास वर्क करती है। और तुर्श फलों में नाम आता है ग्रेप फ्रूट का। ये जस्ट विंटर सीज़न में अवेलेबल होते हैं, लेकिन
लेकिन जब भी अवेलेबल हो आप इसको डेली आप आधी प्याली सही, आधा ग्लास सही, लेकिन ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, कैंसर सेल से फाइट करता है और आपकी बॉडी के अंदर कैंसर की जो टेंडेंसी होती है उसको ख़त्म करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये सारे जो फूड्स हैं ये सुपर फूड्स हैं किसी भी खातून को कैंसर से बचाने के लिए। इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट भी सही रखनी है, रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है, पॉजिटिव रहना है, जो आपका माइंड सेट है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, डिप्रेशन एंजाइटी में नहीं जाना। एंजाइटी नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है, लेकिन डिप्रेशन जो है वो आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसको डैमेज कर देता है। तो नेगेटिव नहीं रहना, डिप्रेशन में नहीं जाना, एंजाइटी लाइफ का हिस्सा है। आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए एंड देन पॉजिटिव माइंड सेट के साथ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ये सारी बातें थी आप से। अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे ब्लेस्ड।